ये वो वायरल वीडियो है जो कुछ लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग आस्था के नाम पर उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें सूरत की बताई जा रही हैं, जहां कुछ लोग शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीकर गणपति उत्सव के दौरान हुड़दंग मचाते दिखाई दिए। गणपति उत्सव के दौरान शराब पार्टी की तस्वीरें गोलवाड़ की बताई जा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ हुड़दंगी पहुंच गए, शराब पीकर पहुंचे और शराब तब पीकर पहुंचे जबकि गुजरात में शराब बंदी है। इसके बावजूद ये शराब के नशे में धुत इस उत्सव में घुस आए और ये तस्वीर सूरत की बताई जा रही है। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें राजस्थान के टोंक में एक ट्रक लहरों का शिकार हो गया। यहां बनास नदी का पानी पटरे के ऊपर से बह रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने इसके बावजूद पानी के तेज रफ्तार को देखते हुए भी यहां से गुजरने की कोशिश की। नतीजा सबके सामने है। बजरी भरा ट्रक नदी की तेज धार में फंस गया। पीछे से आ रहा एक ट्रैक्टर भी बनास नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद पानी की धार में ट्रैक्टर भी बह गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर को बचा लिया गया। गुजरात के राजकोट में युवक ने गुस्से में अपनी कार जला दी। युवक कार का सेल्फ लगा रहा था और कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो युवक आग बबूला हो उठा और अपनी कार को ही उसने आग के हवाले कर दिया। युवक के खुद के कार को फूंक देने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यूपी के कन्नौज में एक सिरफिरे ने अपनी बाइक में आग लगा दी। एक लड़की से विवाद के बाद युवक ने फिल्मी अंदाज में सड़क पर गाड़ी खड़ी की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी और मच गया इलाके में हंगामा। बीच सड़क पर जलती बाइक देखकर वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। साथ ही पुलिस सिरफिरे युवक को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। और बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर से आए 100 लोगों के डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 100 प्रतिनिधि शामिल थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली मुलाकात थी इस डेलीगेशन की गृह मंत्री के साथ। इस बैठक में घाटी के हालात को लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधियों से मुलाकात को लेकर न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर ने पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि बीमा देने की बात की गई है। आपको क्या लगता है कि इससे एक साथ सभी पंच हो पाएंगे और उसमें निश्चय ही मुझे लगता है जो गृह मंत्री जी ने कहा है वो आखिर पूरे संज्ञान लेकर के कहा है और हमें उनकी बात पर विश्वास करना है। जो सरकार करेगी सारी परिस्थिति और सारे पहलुओं का संज्ञान लेकर के जांच करके ही करेगी। लेकिन सर कितना वक्त लगेगा, रिस्टोर होने में कितना वक्त लगेगा, आपको क्या लगता है? ये तो आपने हमें बताना। 15 से 20 दिन बताया गया। आपकी रिपोर्टिंग स्वयं बता रही है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात सामान्य होते जा रहे हैं। ये तो आप ही बता रहे हैं और आप ही बताते जाएंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना सब बदलाव होने के बावजूद भी वातावरण काफी अनुकूल है। तो कुल मिलाकर के जितेंद्र सिंह ने हमसे बातचीत की और साफ तौर पे ये कहा कि जो ये स्टेप लिया गया है जिसमें बीमा की बात की गई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और ये बड़ा बदलाव करेगा। दूसरा जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि 15 से 20 दिन में चीजें रिस्टोर होने लगेंगी, यानी कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के हालात धीरे धीरे बदलते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सरपंचों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुपवाड़ा से जुनैद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आज एक अहम बैठक थी आप लोगों की। पहली बात तो ये कि आप लोगों की मांगे क्या क्या रखी थी आपने सामने और क्या नतीजा निकल करके आ रहा है आप सामने? पहली बात जो हमने गृह मंत्री के सामने रखी, सारे पंचों और सरपंचों ने ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड को लेके, हमने कहा कि जनाब जो आपने वायदा किया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उस वादे का क्या? वो वादा आप हमारे साथ निभाएंगे?
कहा कि बेटा जैसे हालात ठीक होंगे स्टेटहुड आपको वापस मिलेगी। इससे बढ़कर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या खुशी की बात हो सकती। 73-74 अमेंडमेंट जो पंचायत को लेके हम हमेशा से डिमांड करते आए, उस चीज़ की मंजूरी मिली। एम्प्लॉयमेंट की जहां पे हम बात करेंगे, कहा कि मेरिट को लेके हर गांव में 5 नौकरियां मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो फीडबैक्स आ रहे हैं कि बहुत टेंशन है, वहाँ पर नज़रबंद किया हुआ है, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, उसको लेकर के क्या है आप लोगों का फीडबैक? मैं एक चीज इस चीज को लेके आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनके कारनामे, जिनके कर्म, जिनके करतूत अवाम को लेके सही नहीं थे, उनको प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम है, वो ये शोशेबाजी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, जम्मू कश्मीर का जो डेलीगेशन आया उनकी बात हमने सुनी, वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी क्या हालात इसी तरीके से सामान्य होते जा रहे हैं? वहां के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है केंद्र सरकार के प्रति? देखिए, अगर सीधे तौर पर हम लोग इसको कई हिस्सों में बांट के देखते हैं, जो लद्दाख और जम्मू का एरिया था वहाँ पूरी तरह नॉर्मल स्थिति हो गई। घाटी में सरकार वो तमाम पुल बना रही है जिससे जो लोग उस पूरे 370 को हटाने के बाद गुस्से में थे या जिनको कुछ निराशा थी, वो तमाम लोगों के साथ जिस तरह डायलॉग शुरू किया गया है, जिसमें चाहे यहाँ सेव ग्रोवर जो जितने सेव के उत्पादन के बाग वाले लोग थे, इसके साथ साथ पंच और सरपंच थे जो सरकार के उन तमाम कामों को आम आदमी तक पहुँचा सकते हैं, उनके साथ ये डेलीगेशन था। बहुत ही उत्साहवर्धक बातचीत उनकी थी, क्योंकि उनसे वो लोग टीवी पर भी खुलकर बातचीत कर रहे थे। जनरली अभी तक ये होता था कि लोग वहाँ डर की वजह से कि वहाँ लोग क्या कहेंगे उस पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तमाम पुलवामा और आप जो बारामूला या तमाम उन हिस्सों से जहाँ सबसे ज़्यादा श्रीनगर के हिस्से के भी जो गाँव के इलाकों के सरपंच और पंच यहाँ मौजूद थे, उनसे बातचीत में इस बात की तरह क्लैरिटी, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, कम्युनिकेशन की बात रखी कि सिर्फ इसकी अभी दिक्कत है, बाकी तमाम जगह गाड़ियाँ चल रही हैं, वो थानों में तमाम खुल गए हैं, जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो धीरे धीरे हटा लिए गए, स्कूल खुले हुए हैं और उनमें धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, ये वो साफ तौर पर कह रहे थे। लगता है कि जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए धीरेन्द्र आपका। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई ये खबर है। पार्टी के हरियाणा यूनिट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा सरकार के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पर समर्थकों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी में बने रहेंगे, नहीं पार्टी बनाएंगे? दोनों बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। नाराजगी की वजह? नाराजगी की वजह नहीं, जो पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अध्यक्ष को हटाने को लेकर? अध्यक्ष को हमने कभी नहीं कहा हटाने के लिए। हमने तो ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब की तर्ज पे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार पूरे हरियाणा में है, और अगर लाखों की कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और आपको देखा कि दिल्ली में भी कोई नेशनल रैली होती है तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ढूंढते थे, वो लोग इकट्ठा करते थे जब ये लोग ऐसा करते थे। आज की एक और बड़ी खबर पठानकोट एयरबेस से आई है, जहां 8 अपाचे हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल हो गए। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने को तैयार है हिंदुस्तान का युद्धवीर अपाचे। दुश्मनों का शिकार करने को तैयार है एयरफोर्स का अपाचे। इंडियन एयरफोर्स का यह नया महायोद्धा अपाचे अब पठानकोट एयरबेस पर तैनात हो गया है। पठानकोट में यह अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन है, उस अपाचे की जिसमें एक साथ कई मोर्चों पर हमला करने की क्षमता है। वायुसेना के पठानकोट बेस पर 8 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2020 तक सभी 22 अपाचे एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा थल सेना को भी 8 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से हेलीकॉप्टर विंग की ताकत बढ़ गई है। एयरफोर्स के इन शिकारी हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक ही समय में गोलीबारी की जा सकती है।
बम गिराए जा सकते हैं और मिसाइल्स तक दागी जा सकती हैं। ये एक बार में 16 टारगेट को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के सीमा से लगे पठानकोट बेस पर इसकी तैनाती के साथ ही खलबली मचनी लाजमी है पाकिस्तान के हुक्मरानों में, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। पुलिस वाशन के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, पठानकोट। एक और बड़ी खबर, नवी मुंबई के ओएनजीसी प्लांट में आग लगने की वजह से भी बनी। ये आग इतनी भयानक थी कि इस हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नवी मुंबई में ओएनजीसी प्लांट में बड़ा हादसा। प्लांट में गैस रिसन से लगी आग, प्लांट में कई मजदूर फंसे। नवी मुंबई में ओएनजीसी प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लोगों ने आग के शोलों को उठते देखा। देखिए कैसे प्लांट के अंदर आग लग चुकी है और बाहर आग के शोले आसमान को छूने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह आग सुबह 7:20 पर लगी। जानकारी के मुताबिक ये आग गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लीकेज की वजह से लगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लांट के पाइप में गैस का रिसाव हुआ और फिर सुबह इसमें आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए ओएनजीसी और नवी मुंबई की फायर फाइटिंग टीम जुट गई। गैस के रिसाव को बंद कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पल में इसने प्लांट के बहुत बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि प्लांट की आग आसपास के गांव में न फैले, इसलिए एहतियातन आसपास के गांव को खाली करा लिया गया। ओएनजीसी का यह प्लांट महाराष्ट्र के उरण इलाके में है। सुरक्षा के मद्देनजर 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों को लगाया गया है। इस काम में जेएनपीटी और ओएनजीसी की टीमें भी जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह से प्लांट में गैस की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि प्लांट में इतने बड़े हादसे की वजह आखिर क्या है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। ओएनजीसी में जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर न्यूज नेशन की टीम भी पहुंची और हालात का जायजा लिया। नवी मुंबई के ओएनजीसी प्लांट में एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ओएनजीसी के प्लांट में सुबह 4 बजे के दरमियान गैस लीकेज की वजह से एक ब्लास्ट हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। लगभग 3 घंटे के फायर फाइटिंग के बाद, काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने आग पर काबू पाया। सामने देख सकते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान जो है वो तैनात हैं, नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत ठाकुर जो कि यहाँ के स्थानिक एमएलए हैं, सर क्या जानकारी है इस आग के बारे में? सुबह 6:30-7 बजे के आसपास गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से वहाँ पे जो फायर कंट्रोल यूटिलिटी रहती है उसमें जो कर्मचारी थे, सीआईएसएफ के कर्मचारी थे 3, और वहाँ पे सुपरवाइज़र थे ओएनजीसी के। ऐसे 4 लोग आग के चपेटे में आ गए और उसकी वजह से उनको वहाँ पर उनकी मौत हुई है। जैसे ही ओएनजीसी के बाकी कर्मी दलों को पता चला है या फिर सीआईएसएफ के कर्मी दलों को पता चला है, उन्होंने आकर पाइपलाइन इवैक्यूएट कर दी और जहां तक अभी हमारी प्रशासन से दी गई जानकारी है उसके मुताबिक अभी यहां पे कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जाहिर है अगर यह दुर्घटना हुई है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अब ये जांच का विषय है कि क्या वास्तव में यह लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई, 4 लोगों की मौत हुई, या फिर कोई और वजह थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक सुबह जो पाइप है वहाँ से रिसाव हो रहा था और यहाँ पे जो सीआईएसएफ फायर विंग के जवान हैं वो उसे बंद करने गए थे और उस दौरान ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 सीआईएसएफ जवानों के साथ साथ एक ओएनजीसी के कर्मचारी की मौत हुई है। हालांकि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आला अधिकारी नवी मुंबई पुलिस के पहुँचे हुए हैं। जांच जो है वो जारी है और जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वास्तविकता आग लगने की या ब्लास्ट होने की क्या रही। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, नवी मुंबई। बात अयोध्या केस की, जहां सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अब अपनी दलील रख रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष ने जो दलील रखी है वो बेबुनियाद है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के
जो वकील हैं राजीव धवन, उनकी दलील है कि हिंदू पक्ष की दलील पर राजीव धवन ने उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने की बात गलत है। 1934 से मुसलमानों को वहां जाने नहीं दिया गया। 1949 में मूर्तियों का प्रकट होना दैवीय चमत्कार नहीं था। मूर्तियों को मंदिर के अंदर रखना सोची समझी साजिश थी। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक सूची सौंपी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पाक में पिछले 2.5 महीने में 31 सिख और हिंदू लड़कियां गायब हुई हैं। इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया। अकाली दल के नेता ने इमरान खान से कार्रवाई की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में धर्मांतरण हुआ है और निकाह कराया गया है वो निंदनीय है। मैंने अभी 30 लड़कियों की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी, जो पिछले लगभग 2.5 महीनों में अगवा की गई, जबरन उनका धर्म बदला गया, जबरन उनसे निकाह किया गया। ये एक लव जिहाद है। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि ये सारी लड़कियों ने ही मनमर्जी से दौड़कर शादी कर ली हो। ऐसा असंभव है। और सारी ही मिनोरिटीज की हों, सारी ही हिंदू और सिख धर्म से हों। आपको कुछ खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, चिदम्बरम को तिहाड़ जेल भेजने से इनकार किया। सीबीआई ने कहा अब रिमांड की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज करीब 2 साल बाद सीधे मीडिया से रूबरू हुए। 2 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलायम आजम खान के बचाव में आए। मुलायम ने कहा आजम पर गलत तरीके से केस दर्ज किए गए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में इन दिनों पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पहले जेडीयू ने एक पोस्टर लगाया और लिखा कि नीतीश के रहते किसी और नाम की जरूरत नहीं है, तो वहीं जेडीयू के पोस्टर के जवाब में आरजेडी ने पोस्टर लगा दिया और लिखा क्यों न करें विचार, बिहार जो है बीमार। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के कांग्रेस में जाने की अटकलें। अलका लांबा ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अलका लांबा काफी वक्त से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही हैं। हाल के दिनों में उनका रुख पार्टी से अलग रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही किसी और पार्टी का दामन थाम सकती है। छत्तीसगढ़ में आज हुई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले जोगी समर्थकों ने काफी हंगामा किया। शेयर बाजार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 600 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 600 अंकों का गोता लगाने के बाद सेंसेक्स 36,731 पर बंद हुआ। निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट। सांसद एस अहलुवालिया आज अनोखे अंदाज में दिखे। वर्धमान जिले के शक्तिगढ़ इलाके में अहलुवालिया गणेश पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे। आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आज एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना भर्ती में घाटी के जवानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। न्यूक्लियर बम की गिदड़बमकी देने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को आई अक्ल। कहा पाकिस्तान पहले परमाणु हथियारों का नहीं करेगा इस्तेमाल। दिल्ली के सीलमपुर में सोमवार की देर रात एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी। लखनऊ में दबंगों की बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष की तहरीर पर पीड़ित बुजुर्ग के खिलाफ भी गोमती नगर थाने में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 29 अगस्त की रात को एक अपार्टमेंट में कृष्ण कुमार के साथ इसी सोसाइटी में किराए पर रहने वाले ब्रजेश सिंह मनीष सिंह ने बेरहमी से मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी बगैर गेट पास अपना कुछ सामान टेम्पो के जरिए बाहर भेज रहे थे। यूपी के बुलंदशहर में बैंक के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहां आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। भीड़ ने जब वहां पर जमा बैंक कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की तो उन्होंने आधार बनाने से ही मना कर दिया। इसके बाद तो वहां पर ऐसा हंगामा मचा कि पूरे इलाके में कोहराम मचा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के नागलोई में चेन स्नैचिंग की कोशिश में एक बदमाश को लोगों ने वहां पकड़कर पीट दिया। महिला की बहादुरी से बदमाशों की कोशिश तो नाकाम हुई, उसे आसपास के लोगों ने भी जमकर सबक सिखाया।
मुंबई में बप्पा का सिम्बा अवतार की प्रतिमा देखने को मिली। विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर राजेंद्र काने ने अपने घर पर सिम्बा अवतार में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की है। उनका कहना है कि इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का संदेश देना है। बप्पा पुलिस की वर्दी में। बॉलीवुड पर भी गणपति का भक्ति का खुमार चढ़ा है। सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने अपने घर रखी गणपति बप्पा की पूजा। विघ्नहर्ता की पूजा में शामिल होने सलमान समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घर भी गणेश जी की मूर्ति विराजमान हो गई है। सचिन ने प्रतिमा स्थापित करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। पुणे के मशहूर दगड़ू सेठ के मंदिर में इस बार खास चढ़ावा और प्रसाद की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। स्पेन में एक म्यूजिकल शो के दौरान हादसा हो गया। अचानक वहां पर आतिशबाजी होती हुई नजर आई, जिसकी चपेट में परफॉर्मेंस कर रहे आर्टिस्ट आ जाते हैं। अमेरिका के पास बहामस में ये तस्वीरें डरावनी हैं, जहां डोरियन तूफान के कहर ने कहर ढा दिया। हजारों घर प्रभावित हुए। एक घर के अंदर की तस्वीरें देखिए, जहां पूरी तरह से पानी का बसेरा है। रूस में एयर शो के दौरान पायलटों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। 3 दिन तक चले इस एयर शो में रूस के जुकोव्स्की ने इसे आयोजित किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिलचस्प वाकया दिखा। सड़क की बदहाली देखने के लिए यहां एक आर्टिस्ट स्टेनोनॉट बनकर घूमता हुआ नजर आया। हांगकांग में मेट्रो ट्रेन के अंदर मचे घमासान की तस्वीरें सामने आई हैं। सुरक्षा बलों ने मेट्रो ट्रेन के अंदर प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। हांगकांग में चीन की सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों ने बीच सड़क पर आगजनी की। फिलीपींस के काबुयाओ में हवा में हुए हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक एयर एम्बुलेंस एक होटल से जा टकराई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जोरदार धमाका। काबुल में हुए इस धमाके में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। माली की राजधानी बमाको में दर्दनाक हादसा हो गया। बमाको में एक 3 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिर गई, 15 लोगों की जान चली।